नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम इंसानी व्यवहार के एक बहुत ही उलझे हुए और रहस्यमयी पहलू पर बात करने वाले हैं, विवाद और मध्यस्थता का मनोविज्ञान। जरा सोचिए, इंसानी झगड़े बिल्कुल एक बेहद खूबसूरत और विशाल आइसबर्ग यानी हिमखंड की तरह होते हैं। पानी के ऊपर दिखने वाला छोटा सा हिस्सा बस वही बहस है जो हमें बाहर से सुनाई देती है, लेकिन पानी के नीचे एक बहुत गहरा, विशाल और बिल्कुल अदृश्य हिस्सा होता है। और असल में यही वो जगह है जहां हमारी सारी भावनाएं, हमारे डर और हमारी असुरक्षाएं छिपी होती हैं। तो चलिए आज इस चर्चा के जरिए पानी के नीचे छिपे इन्हीं गहरे कारणों को समझने की एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, आखिर लोग इतनी जल्दी किसी नतीजे पर क्यों पहुंच जाते हैं? सच कहूं तो ज्यादातर विवादों की शुरुआत यहीं से होती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि इंसानी दिमाग बना ही कुछ इस तरह से है कि वो बिना देर किए तुरंत फैसले ले सके। और इसका कारण है हमारा इतिहास। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो तुरंत फैसला लेना ही जिंदा बचने का एकमात्र तरीका था। झाड़ियों में जरा सी सरसराहट हुई और भाग लिए, यही समझदारी थी। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में क्या होता है, जहां हमें शारीरिक खतरे कम हैं और सामाजिक बातचीत ज्यादा करनी होती है, वहीं ये पुरानी आदत हमारे लिए भारी पड़ जाती है। हम बिना पूरी बात समझे बस एक राय बना लेते हैं और बस वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। भाग 1, विवाद की असली जड़। दुनिया को देखने का हर इंसान का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, और ये जो हमारा अहंकार है यानी हमारी ईगो, ये एक बड़े और अभेद्य किले की तरह काम करती है। देखिए, हर इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है। जब कोई किसी व्यक्ति की सोच या उसके बर्ताव पर सवाल उठाता है तो उसका दिमाग उसे एक साधारण सवाल की तरह नहीं लेता, बल्कि उसे अपनी इज्जत और अपनी पहचान पर एक सीधा हमला मानता है। और तब इंसान क्या करता है, वो सच मानने से कतराता है, नए नए बहाने बनाने लगता है या फिर सीधे पलटवार कर देता है। कई बार इंसान सच को स्वीकार करने के बजाय अपने इस अहंकार के किले को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। भाग 2, हमारा दिमागी तंत्र। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाता है कि जब कोई इंसान तनाव में होता है तो उसके दिमाग के दो अलग अलग हिस्से आपस में कैसे टकराते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव, गुस्से या डर में होता है तो उसके दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा यानी इमोशनल ब्रेन है, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है। और जैसे ही ये होता है, हमारा समझदार दिमाग यानी रैशनल ब्रेन कुछ समय के लिए सोचना समझना ही बंद कर देता है। सच में यही वो वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से झगड़ों के दौरान लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं या बिना सोचे समझे तीखी प्रतिक्रिया दे देते हैं। एक अच्छा मध्यस्थ इस बात को बहुत गहराई से समझता है। भाग 3, अहंकार और छुपे हुए डर। इस गहरे नीले महासागर की तरह अगर हम सतह के थोड़ा और नीचे जाएं तो इंसान के अंदर 4 सबसे बड़े डर बसे होते हैं: सम्मान, मान्यता, सुरक्षा और अहमियत। देखिए, इंसान को सिर्फ शारीरिक चोट लगने का डर नहीं होता, वो मानसिक और भावनात्मक चोट से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। लोगों को सबसे बड़ा खतरा तब महसूस होता है जब उन्हें लगता है कि उनका सम्मान कम किया जा रहा है, उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दे रहा है या फिर हालात पर से उनका नियंत्रण छूट रहा है। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया के ज्यादातर झगड़े असल मुद्दे पर होते ही नहीं हैं, वो तो बस इन्हीं अनकहे डरों की वजह से लड़े जाते हैं। भाग 4, एक सफल मध्यस्थ की कला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। किसी भी विवाद को निष्पक्ष तरीके से सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ के भीतर गहरी भावनात्मक समझ का होना बहुत जरूरी है, जो मुख्य रूप से इन 4 कदमों से होकर गुजरती है। पहला, अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण। दूसरा, अथाह धैर्य, क्योंकि लोग अक्सर गुस्से में एक ही बात बार बार दोहराते हैं। तीसरा, गहराई से सुनना। और चौथा, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना। इन 4 कदमों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सही मायने में न्याय कर सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर किसी बात को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि तुरंत उसका जवाब दे सकें, है ना? लेकिन यहां बात कुछ और ही है। जो बात नहीं कही गई है उसे सुनना। एक सच्चा मध्यस्थ केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वो उन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावना को, आवाज के लहजे को, उस इंसान के डर और यहां तक कि उसकी चुप्पी को भी समझने की कोशिश करता है। क्योंकि कई बार जो बात शब्दों में नहीं कही जाती, असल सच्चाई वहीं छिपी होती है। यहां एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। सबसे खतरनाक मध्यस्थ 2 होता है जो ये मान बैठता है कि उसे तो सब कुछ पहले से ही समझ आ गया है। ऐसे लोग बिना पूरी बात जाने बस अपनी धारणाओं के आधार पर जल्दबाजी में फैसले सुना देते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है विनम्रता की शक्ति। समझदार लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानी स्वभाव और परिस्थितियां बहुत ही जटिल होती हैं, और यही विनम्रता एक अच्छे मध्यस्थ को कोई भी गलत या जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से हमेशा रोकती है।
भाग 5 शांत रहने का विज्ञान। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शांत रहना केवल एक अच्छी आदत नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है जिसे इमोशनल कंटेजियन और को रेगुलेशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक व्यक्ति का शांत बर्ताव शारीरिक रूप से कमरे में मौजूद बाकी लोगों को भी शांत कर सकता है। जब भारी तनाव के बीच भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से शांत और स्थिर रहता है तो उसका वो संतुलन धीरे धीरे बाकी लोगों के गुस्से को भी शांत करने लगता है। और यकीन मानिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और नियंत्रित ऊर्जा है। एक अच्छे मध्यस्थ की खूबियां जानने के बाद जरा उन गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हालात को और बिगाड़ सकती हैं। एक खराब मध्यस्थ आखिर करता क्या है? वो बहुत जल्दी किसी एक पक्ष का साथ देने लगता है, बोलते हुए लोगों को बीच बीच में टोकता है, अपनी खुद की ईगो को उस विवाद के बीच में ले आता है, या फिर मामले को सुलझाने के बजाय उस बहस को खुद जीतने की कोशिश करने लगता है। याद रखिए, जैसे ही कोई मध्यस्थ रक्षात्मक रवैया अपनाता है, वो शांतिदूत की जगह खुद उसी विवाद का एक हिस्सा बन जाता है। छठा और अंतिम भाग, असली समस्या को समझना। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इंसान सिर्फ तर्कों या लॉजिक के आधार पर काम नहीं करता। उसे चलाने वाली सबसे बड़ी ताकतें उसकी भावनाएं, उसकी पुरानी यादें और उसकी असुरक्षाएं होती हैं। इस बेहद खूबसूरत और शांत तस्वीर के पीछे एक बहुत ही गहरा विचार छिपा है, और वो ये है, अक्सर झगड़े उस बात पर नहीं होते जो ऊपर दिखाई देती है। हर बहस के पीछे हमेशा किसी न किसी छुपे हुए डर, सम्मान की कमी, अहंकार या किसी गहरी तकलीफ का हाथ होता है। जब हम उस अदृश्य दर्द को समझना शुरू करते हैं ना, सिर्फ तभी हम सही मायने में इंसानों और उनके आपसी रिश्तों को समझ पाते हैं। तो क्या अगली बार किसी भी बहस में पड़ने से पहले हम उस छुपे हुए दर्द को पहचानने की कोशिश करेंगे? यही वो सवाल है जो आज का ये विश्लेषण हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है।